यहाँ पे मामी चली गई थी और जाने के बाद बड़ा सूना लग रहा था, तो मम्मी मैं ऐसे लेटी हुई थी और मम्मी काम कर रही थी कुछ। तो इस तरीके से सामान बहुत बिखरा पड़ा था, तो साफ़ सफाई मम्मी कर रही थी और मैं ऐसे लेट के ना देख रही थी। बहुत ही सूना सूना लगता है जब कोई आके और रह के चला जाता है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। और कल रात को जल्दी सो गई थी क्योंकि खाना खाया और सो गई। दिन में पूजा आ गई थी, कोई सोया नहीं। और परसों रात को 1 बजे के लगभग हम लोग सोए थे, हम मम्मी, और सुबह में उठ गए थे। तो फिर मामी भी चली गई थी, तो जैसे थोड़ा सूना सूना लग रहा था। तो फिर खाए पिए और मम्मी बर्तन वर्तन धुली, मैंने दूध पिया, फिर सो गए हम लोग। मतलब मोबाइल एक बार हुआ कि उठ के मोबाइल चलाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, मोबाइल देखूंगी तो नींद उड़ जाएगी। और हेल्थ को सही रखने के लिए नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है टाइम से। हरा वाला मम्मी वो चाकू अभी ना मम्मी, अभी थोड़ा सा खाया है ना, तो और से कुछ देर बाद। तो यहाँ पे नाश्ता मेरा हो गया है। जो भी हालात हो, 2 अंडे तो मुझे लेने ही हैं। तो मैंने 2 दिन स्किप करने का सोचा है, शनिवार और मंगलवार। उसके बाद मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि हाई प्रोटीन लेने का डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। अगर हाई प्रोटीन नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से अंडा और सुबह थोड़ा सा कुछ देर बाद जूस, ये सब चीज़ें मैं अभी ली हूँ। ओट्स मेरा आया, मैंने ओट्स घर पे ओट्स है, लेकिन मैंने ये वाला ओट्स मंगाया है क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रोटीन है। और प्रोटीन, हाई प्रोटीन मुझे लेना है। तो मम्मी से मैंने कहा दाल बना देना, मूंग का दाल और अरहर का मिला के, मतलब दाल बन जाएगा। और यहाँ पे ये रही करेले की सब्ज़ी बन रही है। और यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा 1 हफ्ते बाद चेकअप कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो चीज़ें सारी थोड़ा अच्छा आए रिपोर्ट। और प्रोटीन में दही मैं ले रही हूँ, दूध और अंडे और प्रोटीन पाउडर भी है चीज़ें। थोड़ा सा सोयाबीन भून के कोशिश कर रही हूँ लेने की, ले लूँगी। और यही सारी चीज़ें हैं यार, कोशिश कर रही हूँ अपने हिसाब से लेने की। अब शहर में रह के कितना कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कर रही हूँ। तो आई थिंक मेरा रिपोर्ट सही आए, सब कुछ सही आए और 1 हफ्ते बाद मैं गांव जा सकूं। प्लान तो यही बन रहा है। आप लोग प्रे करना कि अच्छे से आए। जैसे अभी तक आप लोग की दुआएं मुझे साथ दी हैं, काम दी हैं, और आप लोग की दुआओं की वजह से ही मैं इतना जल्दी सब चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। हाँ, दवाइयों की वजह से, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सब्जी काट लेती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी काम करने से मना कर रही थी, कह रही थी रहने दो। मैंने कहा बैठे बैठे यार मुझे करने दो काम, मतलब अकेले अच्छा नहीं लगता कि वो ना पूरा करती रहती हैं, काम करना, खाना बनाना, कपड़े भी धुलना, कपड़े भी नहीं धुलने देती, कपड़े भी धुलती हैं। तो इस तरीके से मुझे होता है कि यार जो मेरे से करते बने बैठ के मैं कर दूँ। मैंने कहा कौन सा मैं भारी चीज़ उठा रही हूँ या दौड़ने भागने वाला काम कर रही हूँ, दे दो मुझे, मैं काट दूँ। और वो करके ना जैसे छील के अच्छे से धुल उल के दे देती हैं चीज़ें, मैं बैठे बैठे काट देती हूँ। कभी कभी मैं धीरे धीरे जाती हूँ किचन की तरफ, गैस की तरफ, तो देखती हूँ सब्जी वब्जी चला देती हूँ अगर बिज़ी रहती हैं। तो यार इतना में कोई किसी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और फिर अकेले यार उनकी भी एज हो गई है ना, तो यही है। और यहाँ पे देखिए मैं करेला काट रही थी। अब हरी सब्जियों का टाइम आ रहा है। हमारे यहाँ हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हमारे ना घर पे। जैसे सुबह हरी सब्जी और रोटी का नाश्ता हो जाता है, फिर बीच में दाल चावल थोड़ा सा हो गया, सब्जी ले लिया या चटनी ले लिया, अचार ले लिया, कुछ भी ले लिया दोपहर के टाइम। और रात में वो हो जाता है हरी सब्जी, 2 रोटी और 1 गिलास दूध रहता है। तो इस तरीके से हेल्दी खाना हम लोग का घर का रहता है। और यहाँ पे इसीलिए ना हमारे घर पे हरी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। मम्मी हमको खुद पसंद है। और घर पे भी साधारण सब्जी होती है, आसानी से पच भी जाती है और अच्छा भी होता है हमारे हेल्थ के लिए। मसाले वाली चीज़ें जितनी दूर रहो उतना सही रहता है। सही बताऊँ तो मैं ना गांव नहीं जाना चाह रही। मैं बोली मम्मी से कि मैं नहीं जाऊंगी गांव, और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आपको जाना है तो जाओ,
मेरे को गाँव नहीं जाना। मम्मी कह रही है नहीं चलो गाँव का थोड़ा सा हवा पानी लगेगा तो ठीक रहेगा। और मैं ना जैसे यार सच में सब लोग बता रहे हैं कि गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जैसे लू होता है ना वो चल रहा है, गरम गरम हवा। तो मैंने कहा कि दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी वहाँ पे। और यही सब मैं बोल रही थी। मम्मी बोली कि नहीं चलो वहाँ पे कूलर है, अच्छे से रहना वहाँ पे, और खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छे से, गांव का थोड़ा सा हवा लगेगा तो ठीक हो जाओगी। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। नहीं तो मेरा ना गांव जाने का प्लान नहीं बन रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं जाना गांव। सच्ची में मेरे को गांव जाने का अब एकदम मन नहीं करता। मेरे को मन करता है कि यहीं पे रह जाओ। गांव में जब मैं अकेली हो जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ, और जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। और यहाँ पे ही रहता है तो मैं बिज़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मेरे को ये होता है कि ठीक है यहाँ पे मुझे सोचने का टाइम नहीं मिलता, मैं डिस्टर्ब भी नहीं होती। और मेरा हेल्थ जहाँ सही हुआ तो मैं जॉब देखूँगी, देखती हूँ आगे कुछ प्लानिंग करती हूँ, और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश ज़्यादा करूँगी ताकि मुझे सोचने का टाइम ना मिले और मैं कुछ ना अर्न कर सकूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ। और गांव में यार एक रूम में मतलब मेरी आदत हो जाती है कि मैं गांव में जाती हूँ और अपने रूम में ही रहती हूँ, अपने रूम से बस किचन, और बाहर भी नहीं निकलती क्योंकि मेरे निकलने का मन नहीं करता। और एक ही रूम में ना सोई रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ, मोबाइल देखती रहती हूँ, 10 चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो वहाँ रह रह के ना एकदम से चुप चुप से कुछ ना करो। और यहाँ है कम से कम कुछ ना कुछ इंसान देखते देखते जॉब कर ही लेगा या कुछ कर ही लेगा छोटा मोटा काम। लेकिन गांव में रहो तो अकेले मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, डिप्रेशन जैसे होने लगता है। और मम्मी बोली कि मैंने कहा आप तो निकल जाते हो मार्केट काम वाम से, मेरे को घर रहना पड़ता है और फिर मेरे को जाने का मन भी नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो मुझे नहीं जाने का गांव में मन कर रहा है। और यही है चीज़ें। मम्मी कह रही हैं रेंट भी ज़्यादा है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि तुम्हारा खाने के लिए, हेल्थ वेल्थ के लिए और प्रोटीन की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है तो ख़र्चा काफ़ी हो जा रहा है। रहने तक रहता तो बात इतनी नहीं होती। तो चलो गांव में अच्छे से खाना पीना यही सब। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो क्या कर सकते हैं यार, अब मम्मी कह रही हैं तो जाना ही पड़ेगा। और बहुत सारे यार दिमाग में ना चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। और जाना है चेकअप के लिए, दिखाना है, भगवान करे सब ठीक निकले। कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं लूँ ना इस तरीके से कि कोई कमी ना रहे और अच्छे से चेकअप हो जाए, सब कुछ नॉर्मल आ जाए। अच्छा, कई लोग का कमेंट आ रहा था कि आपके यहाँ कुछ से कोई देखने नहीं आया, ससुराल से, इधर से उधर से। तो अब मैंने ससुराल की उम्मीद ही नहीं की है। उन्होंने तो एक फ़ोन नहीं किया, हालांकि उनको सब पता है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन एक फ़ोन नहीं किया तो वो इंसान देखने ही क्या आएगा। और सच बताऊं तो मैं उस जोन से निकल चुकी हूँ कि मेरा कोई ससुराल है या फिर कुछ है। हाँ ये है कि मैं एक इंसान से प्यार करती थी और वो अब नहीं है। उसकी यादें बहुत अच्छी है मेरे साथ और मेरे लिए वही काफ़ी है, और मुझे मैं किसी को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। और सच बताऊँ तो इंसान को नफ़रत नहीं होती, लेकिन ऐसी हरकतें लोग कर देते हैं कि नफ़रत हो जाती है, तो वही है। और यहाँ पे मैं काट रही थी, मम्मी देखो तेल लगाना शुरू कर दी पैरों पे क्योंकि सूजन बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसी वजह से। और रही बात कि आपके भैया भाभी आए थे देखने, हाँ मेरी भाभी आई थी ऑपरेशन के दूसरे दिन देखने। तो 1-1.5 घंटे थी, देखी और फिर मम्मी से मिली फिर चली गई क्योंकि नोएडा काफ़ी दूर है, 2 घंटे का रास्ता है। तो इसलिए वो ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, आई थी देखने के लिए बड़ी वाली भाभी। तो बस यही था। और बाकी बड़े पापा की लड़की हैं जो कि वो 2-3 बार आ चुकी थी, रूम पे भी आ चुकी हैं, हॉस्पिटल में भी 2 बार आई थी। और मतलब अभी फ़ोन की थी जल्दी ही कि हम आएंगे रूम पे देखने के लिए, कल्याणी ध्यान रखना अपना। मैंने कहा ठीक है दीदी। हालांकि वो बहुत ही ऊपर एक अच्छे पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं दिल्ली में और बास्केटबॉल प्लेयर की कोच हैं। तो इस तरीके से अच्छा पोस्ट है उनका। और लेकिन एक भी ना थोड़ा भी घमंड नहीं है और ऊपर से डाउन टू अर्थ हैं एकदम। और उनको केयर है, जैसे फ़ोन करके पूछती रहती हैं, केयर करती रहती हैं और आती हैं
हमेशा बोलती रहती हैं कि पैसे की ज़रूरत है क्या तुम्हें कल्याणी, पैसे की। मैंने कहा नहीं दीदी। कह रही हैं ज़्यादा हो गया क्या? मैंने कहा नहीं दीदी, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है चल जाएगा। और मेरे लिए इंसान का पूछना और आना है देखने बहुत काफ़ी होता है कि कोई के पास किसी के पास कहाँ टाइम होता है, कोई किसी को कहाँ देखने आता है, लेकिन वो बिना पूछे और वो किए आ जाती हैं देखने के लिए कि कल्याणी ठीक है कि नहीं ठीक है। और वो तो यहाँ तक बोल रही थी कि पैसा इकट्ठा करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने देखा था मेरी कंडीशन। तो मुझे लगता है कि कोई तो है जिसको मेरी जान की परवाह है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।